बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अफाक्सन सीरीज़ साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 2 ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। हमने अपने पहले लेक्चर में इंसान के निज़ाम दौरान खून यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ा था। इस सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स हैं। पिछले लेक्चर में हमने हार्ट को डिटेल में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लड क्या है? खून एक माय है जो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िंदा खुलियों से मिलकर बना हुआ है और ये हमारे जिस्म के अंदर खून की नालियों में गर्दिश करता है। ब्लड इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट फ्लो थ्रू आउट आवर बॉडी। ये हमारे निज़ाम दौरान खून का वो हिस्सा है जो कि पूरे जिस्म के अंदर बहता है। इट सर्कुलेट्स कंस्टेंटली कैरिंग न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये हमारे जिस्म के अंदर मुसलसल बह रहा है अपने साथ मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा को, ऑक्सीजन को और फालतू मादों को अपने साथ लेकर। एन अडल्ट बॉडी कंटेन्स अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड। एक नौजवान इंसान के अंदर तकरीबन 5 लीटर खून मौजूद होता है। इट इज़ अ लिविंग टिश्यू कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंड प्लाज्मा। ये असल में ज़िंदा बाफ्तों पर मुश्तमिल जुज़ है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के खुलिये और माए मौजूद है। प्लाज्मा इट इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड मेड अप ऑफ वाटर, साल्ट, प्रोटीन, ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। प्लाज्मा असल में खून का माय हिस्सा है जो कि पानी, नमकियात, प्रोटीन, ग्लूकोज और दूसरे नमकियात से मिलकर ग़िज़ाई नमकियात से मिलकर बना हुआ है। खून में मुख्तलिफ़ किस्म के खुलिये भी मौजूद हैं। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल असल में क्या हैं? दे कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये रेड ब्लड सेल्स असल में रेड इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर एक ख़ास किस्म का मादा मौजूद है, एक ख़ास पिगमेंट मौजूद है जो कि लाल रंग का है और इस पिगमेंट के लाल रंग की वजह से ये खून लाल है। ये रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन कहलाता है और ये हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। तो रेड ब्लड सेल्स क्या हैं? रेड ब्लड के पिगमेंट हीमोग्लोबिन से बने हुए ऐसे खुलिये जो कि अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं? इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। These cells make our immune system that help us to fight against germs, diseases and or any foreign bodies that enters or attack our body। ये खून के सफ़ेद खुलिये हमारा दिफाई निज़ाम या क़ुव्वत मुदाफ़त बनाते हैं। ये हमारे जिस्म की मदद करते हैं उन तमाम चीज़ों से लड़ने के लिए जो हमारे जिस्म में दाखिल हो गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी, बैक्टीरिया या वायरस वगैरह, कोई भी बीमारी फैलाने वाले जरसूमे वगैरह, इन सब से लड़ने के लिए ये वाइट ब्लड सेल्स हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं। प्लेटलेट्स क्या हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। Platelets prevent the leaking or flow of blood out of any wound by clotting the blood। प्लेटलेट्स ये उस वक्त अपना किरदार अदा करते हैं जब आपके जिस्म पर कोई कट लग जाए। जैसे ही कट लगता है, आपने देखा है थोड़ा सा खून बहने के बाद खून जम जाता है। खून के जमने की वजह ये प्लेटलेट्स हैं। अगर ये प्लेटलेट्स जिस्म में ख़त्म हो जाएं तो आपके जिस्म से खून, छोटे से भी सुराख से खून बहता रहेगा और वो बंद नहीं होगा। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड पोर्शन ब्लड वेसल्स हैं यानी खून की नालियाँ। The blood which is pumped and received by heart travels in system of tubular structure called blood vessels। खून की नालियों का एक जाल यानी ब्लड वेसल्स वो नालियाँ हैं जो कि खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिल तक लाती हैं या दिल से निकलने वाले खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाती हैं। Their function is to transport the blood to all parts of the body। इन नालियों का काम ये है कि ये जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून पहुँचाती हैं। Our body has 3 major types of blood vessels based on their function। अपने काम के हिसाब से हमारे जिस्म के अंदर खून की 3 तरह की नालियाँ हैं। सबसे पहले आर्टरीज। Arteries are the vessels that carry blood rich in oxygen and nutrients away from the heart to the other parts of the body। Arteries क्या है? वो नालियाँ हैं जो कि ऑक्सीजन से भरा हुआ खून और ग़िज़ाई अज्जा से भरा हुआ खून दिल से लेकर जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुँचाती हैं। यानी ऑक्सीजनेटेड खून, ऑक्सीजन से भरा हुआ खून दिल से जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का काम आर्टरीज करती हैं। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड है? वो ब्लड जो कि फेफड़ों से आया है जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है। आर्टरीज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड आर्टरियोल्स एज दे कंटिन्यू टू मूव अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज आगे जाके छोटी छोटी मज़ीद छोटी नालियों में तकसीम होती हैं और इन तकसीम होने वाली नालियों को आर्टरियोल्स का नाम दिया जाता है। जैसे जैसे ये नालियाँ दिल से दूर होती जाती हैं, ये मज़ीद तकसीम होकर छोटी छोटी नालियों में बढ़ जाती हैं। आर्टरीज आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल विद थिकर वॉल्स एंड अ स्मॉल ल्यूमन गिव देम अ राउंड अपीयरेंस इन क्रॉस सेक्शन। आर्टरीज की दीवारें मजबूत हैं और लचकदार हैं। ये इनके अंदर एक गोल ल्यूमन मौजूद है। ल्यूमन क्या है? एक गोल नाली नुमा स्ट्रक्चर है जो कि इनको
गोल शक्ल देता है। इन आमतौर पर ये नाली इस तरह मौजूद है। इसके अंदर ये ल्यूमन अलग से एक, जिस तरह एक पाइप के अंदर दूसरा छोटा पाइप डला हुआ हो, बिल्कुल इसी तरह इन नालियों के अंदर अंदर एक और छोटी नाली नुमा स्ट्रक्चर मौजूद है, ल्यूमन मौजूद है। अगर आप इस नाली को इधर से क्रॉस करके सामने से देखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। अ ल्यूमन प्लूरल ल्यूमिना इज अ हॉलो पैसेजवे इन विच वेसल थ्रू विच द ब्लड फ्लो। ल्यूमन असल में नाली के अंदर एक अलग से खाली रास्ता है जिसमें से इस खून ने गुजरना है। इस नाली के अंदर मौजूद एक और रास्ता है जिसमें से खून गुजरेगा। ब्लड इज आर्टरीज फ्लो विद हायर प्रेशर देन इन वेन्स। क्योंकि दिल डायरेक्ट खून आर्टरीज के अंदर मुंतकिल करता है, इसलिए आर्टरीज के अंदर खून का दबाव ज़्यादा होता है वेन्स की निस्बत। क्योंकि वेन्स तमाम जिस्म से क्योंकि वेन्स के अंदर आने वाला खून तमाम जिस्म के हिस्सों से गुजर कर आता है, इसलिए उनमें खून का दबाव या प्रेशर कम होता है। वेन्स क्या हैं? वेन्स वो तमाम नालियां हैं जो जिस्म से तमाम खून इकट्ठा करके दिल तक पहुंचाती हैं। वेन्स आर अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टुवर्ड द हार्ट आफ्टर कलेक्टिंग इट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वेन्स खून की वो नालियां हैं जो कि जिस्म का इस्तेमाल शुदा खून, ऐसा खून जिसमें अब ऑक्सीजन कम हो गई है, ग़िज़ाई अज़्ज़ा भी कम हो गए हैं, उस खून को दिल की तरफ लेकर आती है जिस्म के तमाम हिस्सों से इकट्ठा करके। ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन इज़ नोन एज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो खून जो कि जिस्म के मुख्तलिफ खुलियों ने इस्तेमाल कर लिया है, उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो गई है, इस तरह का खून डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। अ वेन इज़ फॉर्म व्हेन स्मॉलर वेन्यूल्स कैरिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जॉइंस टुगेदर। बड़ी नाली, बड़ी वेन छोटी छोटी वेन्यूल्स यानी छोटी छोटी नालियों के इकट्ठे होने से बनती हैं। ये छोटी छोटी वेन्यूल्स जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी गंदा खून लेकर दिल की तरफ आ रही हैं, और छोटी जिस तरह आर्टरीज बड़ी नाली तकसीम होकर छोटी छोटी नालियों में तकसीम होती है और जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचती है, इसी तरह जिस्म के हर हिस्से से ये छोटी छोटी नालियां इकट्ठी होकर फिर एक बड़ी वेन में तब्दील हो जाती हैं। Veins share the same structural feature as arteries, but they differ in their thickness and size and the size of lumen. Veins की साख भी बिल्कुल आर्टरीज जैसी है, सिर्फ इनके अंदर मोटाई का फ़र्क है। इनकी दीवारें आर्टरीज की निस्बत पतली होती हैं और इनमें ल्यूमन बड़े साइज़ का होता है। Veins have thinner walls and a large lumen than arteries. वेन्स की दीवारें पतली हैं और इनके अंदर जो ल्यूमन है वो बड़े साइज़ का है। आर्टरीज के अंदर ल्यूमन छोटे साइज़ का है, जबकि वेन्स के अंदर ल्यूमन बड़े साइज़ का है। Also some veins, especially veins in legs, have valves in them to prevent the backward flow of the blood. कुछ वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर नहीं होता, लेकिन कुछ वेन्स के अंदर वॉल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि हमारी टांगों के अंदर जो वेन्स हैं उनमें वॉल मौजूद हैं ताकि खून के उल्टे बहाव को रोका जा सके। द प्रेशर विद विच ब्लड फ्लो इन वेन इज़ क्वाइट लो। खून का दबाव वेन्स के अंदर आर्टरीज की निस्बत कम होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स की तीसरी टाइप कैपिलरीज है। कैपिलरीज क्या है? दे आर टीनी थिन वॉल वेसल मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये बहुत छोटी पतली दीवारों वाली नालियां हैं जिनकी दीवारें सिर्फ एक खुली सिंगल लेयर सेल पर मुश्तमिल हैं। सिंगल लेयर से मुराद इनकी जो बाहर वाली सतह है उसमें सिर्फ एक खुलिया मौजूद है, बाहर वाली तह में सिर्फ एक खुलिया मौजूद है। दे कनेक्ट द आर्टरीज टू वेन्स। इन कैपिलरीज का काम क्या है? ये आर्टरीज को वेन के साथ मिलाती हैं। आर्टरीज और वेन्स का मिलने की जगह कैपिलरीज है। Thin wall of capillaries enable them to exchange gases, nutrients and waste product between the blood and the cell. इन कैपिलरीज के दरमियान जब खून बह रहा है तो क्योंकि इनकी दीवारें बहुत पतली हैं, एक सेल पर मुश्तमिल हैं, इसीलिए इनके सेल और खून के दरमियान गैसेस और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का तबादला मुमकिन होता है। कैपिलरीज ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरीज के अंदर दोनों तरह का खून होता है, ऑक्सीजनेटेड भी यानी साफ ऑक्सीजन वाला भी और डीऑक्सीजनेटेड यानी गंदा भी। किस तरह? अगर ये खून दिल की तरफ से आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ये खून जब यहाँ से गुजरेगा तो ये खून अपनी ऑक्सीजन इन खुलियों तक मुंतकिल कर देगा और खुलियाँ अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इन खून को दे देंगे। तो जब ये खून इस कैपिलरी के इस पोर्शन से आगे की तरफ मुंतकिल होगा तो यहाँ पर अब ये ऑक्सीजनेटेड की बजाय डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो इसलिए कैपिलरी के अंदर ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मौजूद है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मौजूद है। आते हुए ये आर्टरीज के साथ कनेक्ट है और जाते हुए ये वेन्स के साथ कनेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ और नोट्स के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com को विजिट करें। अगर आप किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो अपनी डिमांड लिखकर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें।